बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर थे। गुजरात के नवाही कस्बा दौलत नगर से गुजर हुआ, जहां सिखों का गुरुद्वारा था। जब गुरुद्वारे के दरवाजे के सामने से शाह जी का तांगा गुजरा तो एक सिख ने आजराही मजाक कहा कि शाह जी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब तांगा रुका और शाह जी नीचे उतरे तो गुरुद्वारे में इबादत में मशगूल सिख बाहर आ गए। उन्होंने शाह जी को खुशामदीद कहा। शाह जी ने सिखों को कहा, अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपको गुरुद्वारे में कुरान पढ़ूं। उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी। शाह जी ने गुरुद्वारे में दाखिल होकर जब कुरान पाक की सूरत ताहा की तिलावत अपने मखसूस अंदाज में शुरू की तो सिख तड़पने लगे। यहाँ तक कि वो सिख बुलंद आवाज में कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो गए। इनका रहनुमा शाह जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, शाह जी अब बस कर दें, ऐसा ना हो कि हमारे ये सारे सिख मुसलमान हो जाएं। अकाबरीन और बुजुर्गों से भी यही सुना है कि शाह जी जब कुरान पाक पढ़ते थे तो ऐसा लगता था आसमानों की बुलंदियों से कुरान उतर रहा है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक हिंदू पंडित ने ऐलान किया कि हिंदू मजहब सच्चा मजहब है और इस्लाम झूठा मजहब है, और इसने दलील ये पेश की कि हमारा फलाह मंदिर जो 2000 साल से बना हुआ है आज तक बिल्कुल सही सालम है। इसकी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, खर्ज सब कुछ वैसे का वैसा आज तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। जबकि मुसलमानों की मसाजिद एक साल भी नहीं गुजरता कि रंगो रोगन दरो दीवार, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ खराब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये इस बात की दलील है कि इस्लाम मिटने वाला है और हिंदू मत बाकी रहने वाला मजहब है। मुसलमानों की अक्सरियत इस प्रोपेगेंडे का जवाब देने में नाकाम रही और इसकी वजह से लोग बहुत शशोपंज में मुब्तला हो गए कि इस प्रोपेगेंडा की रोकथाम कैसे की जाए। ऐसे में हज़रत शाह अब्दुल अजीज दहलवी आगे आए और उन्होंने ऐलान किया, इस हिंदू पंडित का जवाब मैं दूंगा। पंडित ने पूछा कि क्या जवाब है, तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने कहा कि ऐसे नहीं, इस मंदिर के दरवाजे पे जाकर जवाब दूंगा। एक दिन मुकर्रर किया गया। मुकर्रर वक्त पर मुसलमान और हिंदू सब जमा हो गए कि देखते हैं हज़रत शाह अब्दुल अजीज दहलवी क्या जवाब देते हैं। हज़रत साहब मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और कुरान की आयत लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबली लरअयतहु हाशियात, जिसका तर्जुमा ये है, अगर अल्लाह ताला इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी अल्लाह के जलाल से डर कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह आयत पढ़ते जाते और मंदिर के दरो दीवार और दरवाज़ों की तरफ उंगली से इशारा करते जाते। ऐसे में अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर अपने दीन की हकानियत की करामात जाहिर कर दी और मंदिर की दीवारें गिरना शुरू हो गई, दरवाजे टूटने लगे। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। पंडित फौरन आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और कहा, बस कर दे, बहुत हो गया। मैं मान गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन इसकी हकीकत तो बता दे कि ये कैसे हुआ। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो भी अपनी जगह में नहीं ठहर सकता था, फिर इस बंदर की क्या मजाल कि ये अपनी जगह पर खड़ा रहता। ए पंडित सुन, तो ये मस्जिद की अजमत है कि इसमें रोजाना कुरान पाक पढ़ा जाता है, फिर भी अपनी जगह पर खड़ी रहती है। पंडित ने जब ये सुना तो फौरन दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और वहाँ मौजूद सारे हिंदू भी मुसलमान हो गए।